नमस्ते फ्रेंड्स। तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था पिछले वीडियो में दो क्लीनिंग टूल्स। तो एक को तुमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे, और दूसरा वाला ये है जो कि मैंने बताया था कि अगले वीडियो में करूँगी। तो इसका जो स्पंज वाला एरिया है ना, उसमें आप कोई साबुन का जो लिक्विड होता है, लिक्विड सोप जो होता है वो, या फिर मेरी तरह बनाया हुआ क्लीनर मैंने बनाया हुआ है वो, और पानी, सिंपल पानी भी आप डाल के करेंगे अगर ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गंदगी नहीं है तो ये डाल के और फिर आपको क्लीन करना है। तो मेरे घर में जो डोर है ना वो ग्लास डोर है, मतलब कई सारे ग्लास डोर है, तो ये बाहर खुले में रहते हैं, तो इनमें ना बहुत ज़्यादा धूल जमती है और इसको साफ़ करना, क्लीन करना मतलब बहुत ही एक हेडेक रहता है कि कैसे करें। एक ये भी होता है कि पूरी मतलब ऐसे खुले खुले में है तो आप दिन के टाइम इतना नहीं कर सकते, जब शाम ढलती है तब आप कर सकते हैं, या बहुत ही अर्ली मॉर्निंग करना है। तो ऐसे में ये टूल्स जो है ना बहुत ही काम का है, क्योंकि इससे फटाफट हो जाता है। और वैसे भी ग्लास डोर को ना आप एकदम जब तेज़ धूप हो तब आप मत कीजिएगा, नहीं तो इसके क्रैक होने के चांस रहते हैं। जब थोड़ा सा धूप कम हो और ठंडक हो तभी आप कीजिए। तो वही अर्ली मॉर्निंग या फिर दोपहर के बाद आप कर सकते हैं। तो वही शाम को तो आप कर नहीं सकते क्लीनिंग, तो दोपहर में आप कर ले। दोपहर में जैसे 3-4 बजे के बाद आराम से 5-6 बजे से पहले तक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना पहले तो वो सोप डाला था और पानी डाला था, और अलग से भी पानी थोड़ा सा डाल के और फिर इसको मैंने क्लीन किया। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी ना, कैमरे में इतना नहीं दिखता क्योंकि कैमरे में बहुत छोटी चीज़ नहीं इतना आ पाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी थी, मिट्टी थी। तो ऐसे में मैंने फिर से और भी एक मतलब मग्गा पानी डाला और आराम से ये हो गया। और ऊपर से वाइपर जो है ना उससे फिर इससे मैंने पानी को क्लीन कर दिया। तो मुझे कुछ भी और नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों से मैंने इसे क्लीन कर लिया। तो मेरे घर में 4-5 ऐसे डोर हैं जिसमें करना होता है। और देखिए अब ये इतना क्लीन है कि देखिए मतलब डोर बंद है फिर भी ऐसे लग रहा है कि खुला हुआ है, क्योंकि ये क्लीन ही बहुत अच्छे से हो चुका है। और आज मैंने निकाले थे कुछ नेल पॉलिश। तो देखिए नेल पॉलिश ना बहुत सारे हैं, नाइक क्या बोलते हैं उस कंपनी के, ज़्यादातर मेरी बेटी के हैं। तो ये सारे ना मैंने हेल्पर को दे दिया। और साथ में आज मुझे स्टोर रूम भी करना था, उसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि कैसी हो रही है। तो स्टोर रूम का तो यही होता है कि बस क्लीन करना ज़रूरी होता है, सामान तो बहुत कम ही निकल पाते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी होता है कभी कुछ काम आ जाते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, लकड़ी होते हैं, या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ कभी कभार, कभी मैं DIY वगैरह भी करती हूँ तो उसमें भी आ जाते हैं, या फिर कभी घर के भी कोई कोई काम होता है ऐसे, उसमें ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो इसलिए मैं इन सबको यहाँ पे रखती हूँ, जिससे कि मुझे हर समय मार्केट नहीं भागना पड़े। तो मैं छोटी सी छोटी वायर भी जो होती है ना उसको भी मैं संभाल कर रखती हूँ। और ऐसे होता है कि कई बार ज़रूरत पड़ जाए तो फिर समय पर मिलती नहीं है। तो इस वजह से 1 बार 2 बार साल में ना ज़रूर इसको मैं क्लीन करके और फिर उसे मैं अपने आँखों से देख के उसको सही जगह रखती हूँ, जिससे कि वो मतलब सही समय पे मिल जाए और सही से दिख भी जाए। और मेरे बेटे की ना साइकिल थी, तो उसे ना ऐसे था कि सेल आउट कर दें, लेकिन मेरे बेटे ने बोला कि कोई बात नहीं, रहने दो, ऊपर ही इसको रख दो, मतलब ऐसे। तो मैंने उसको लटका दिया। और एक हमारा कमरा है छोटा सा, उसमें मैंने यहाँ पर एक अलमारी है जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें रखती हूँ। तो आज इसमें भी सामान रखना है मुझे। तो इसे क्लीन करके मैंने इसे मतलब हवा लगने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि ये पहले हवा लग जाए, क्योंकि पीछे से हल्का सा लकड़ी गीला लग रहा था। और इसमें ना ये देखिए, ये जो हमारा है ना मतलब रैक जो लगे हुए हैं, उसको ना आराम से हम निकाल सकते हैं और फिर रख भी सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि जिससे कि ना आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने एक को निकाल दिया, क्योंकि मुझे रखने थे कुछ अपने वॉलपेपर वगैरह जो है ना उन सब को। तो जो ज़्यादा बड़े थे उनको तो मैंने 2 अलमारी के बीच में फंसा के रख दिया, और जो थोड़े छोटे थे और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी थी वो सब मैंने उस अलमारी के अंदर रख दी। तो ऐसे 2 अलमारियों के बीच में जो थोड़ी सी जगह बन जाती है ना, तो आराम से आप बड़ी बड़ी वॉलपेपर या कोई ऐसी चीज़ आपने मंगा रखी है तो वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं, आराम से रख सकते हैं।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लीन करके और फिर यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने में ना काफ़ी टाइम जाता है, और दिवाली है तो ज़रूर हर चीज़ को हम थोड़ा छेड़ देते हैं, तो छेड़ने के बाद फिर वो समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही घर की कहानी है। आप लोग कहेंगे इसमें नया क्या है, नया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ सब अपने अपने तरीके से अपने अपने घर को सही करते हैं, संवारते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे फिल्टर्ड घर जो होते हैं ना, जो एकदम सोप की इसकी तरह लगता है, सो पीस की तरह लगता है, मैं वैसी सजावट नहीं करती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको घर जैसा फील देना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आप ऐसी जगह रख दी कि जहाँ पे आपको ढूंढने में ही आपको 2 घंटे लग गए। तो मैं ऐसी चीज़ों को एकदम सामने रखती हूँ जिससे कि मुझे टाइम पे मिल जाए। मैं उतना पेशेंस मेरे में नहीं रहता, जब काम शुरू करती हूँ तो मुझे बस मिल जाना चाहिए। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। मैं पीछे भी सेट करते हुए आप लोगों को दिखाया था, तो वो जगह इतनी ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर मैंने कुछ और रख लिया, और अब यहाँ पे मैं इसे सेट कर रही हूँ। इसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आराम से इसे उठा करके काम कर सकती हूँ। और बस इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी आज होएंगी। तो आज धनतेरस से एक दिन पहले का ये वीडियो शुरू था और ख़त्म होते होते धनतेरस आ गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट ही वीडियो जा रहा है, क्योंकि बीच में फिर मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई। तो चलिए ये काम हो गया है, अब अलमारी सेट कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इसके बाद हमें एक चिक लगाना था, जो कि थोड़ा सा एक बालकनी में लगाना था। ज़्यादा तो चिक नहीं लगवाया हुआ है, लेकिन 1-2 चिक लगे हुए हैं, तो वो उतारा था ना, तो उसको भी फिर लगा दिया। इधर हमारी सोसाइटी में आज दिवाली मेला भी है, तो मैंने सोचा कि देख लूँ कैसा लग रहा है, क्योंकि दिन से ही शुरू हो गया था। तो सजावट वगैरह होती है, स्टॉल लगने शुरू हो जाते हैं, तो वो सब भी मैं देखने लगी। शाम को मैंने किचन की क्लीनिंग करवाई, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रीशियन का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैंने गेट पे ने इस बार एक ऐसे एलिफेंट का ऐसे मुंह सा बना हुआ है, वो मैं 2 लेके आई थी साउथ इंडिया से। तो लेकिन 2 में से मैंने एक ही लगाया है, क्योंकि कारपेंटर का कहना था कि आप 2 मत लगाओ, एक लगाओ, 2 अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने एक ही दरवाजे के ऊपर लगाया, और शाम के 6-7 बजे फिर मैंने किचन क्लीनिंग के लिए यूसी से बुलवाया, क्योंकि नहीं हो पा रहा था क्लीन किचन। थोड़ा बहुत मैंने किया था, पर पूरी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, और अब बिल्कुल ही समय नहीं था। तो लास्ट स्लॉट पे मैंने यूसी से करवाया, और इधर अब हमारे सोसाइटी में मेला शुरू हो गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे निकली, और साथ में मैंने दिवाली मेला देखते हुए फिर घर आ गई थी। थोड़ा सा बाहर जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आप ऐसे घर के अंदर काम करते करते ना इस बोरियत सी और बड़ी ही रूटीन में ऐसे लगने लगता है। तो थोड़ा सा मैं नीचे चली गई, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करो तो अच्छा लगता है, बड़ी रौनक सी हो रही है चारों तरफ। थोड़ा सा इस बार कम सजा हुआ है, लेकिन वैसे बहुत सजाया होता है। कुछ और साइड में इनका ही अपार्टमेंट है, वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर हो रही है हमारे यहाँ की दिवाली मेला। सब लोग तैयार होके जा रहे हैं। और ये रही हमारा फ्लोर। और इधर हो रहा है दिवाली मेला, तो मैं आपको पास से नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा दूर से ही दिखाती हूँ। सब लोग आ चुके हैं। वैसे तो कोई भी यहाँ पे जैसे फंक्शन होता है ना, वो सेम ही रहता है। तो मैं बस ऐसे थोड़ा वॉक करते हुए घूम के आ गई थी।
अगला दिन आ गया धनतेरस, और धनतेरस के दिन हम लोग निकले रात को काफ़ी लेट, 8:30 बजे तक निकले। और देखिए मतलब ट्रैफिक का क्या हाल है। जो ऊपर वाली जो सर्विस लेन होती है ना पुल के ऊपर, उस पे भी बाइक वालों की लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा जाम थे। लेकिन किसी तरह हम लोग पहुँचे दुकानों की तरफ, और फिर यहाँ से हमने लिया एक बर्तन। किसकी ज़रूरत है आपको? ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है, पर आज धनतेरस है ना। आज के दिन बोलते हैं लोटा लेना चाहिए। अच्छा, चम्मच भी ले सकते हैं। हाँ, और चम्मच भी ले सकते हो। तो चम्मच तो बहुत है, मैं लोटा ले लेती हूँ। ले लिया लोटा। घर चल के दिखाएंगे। ओके। उसके बाद हम लोग चले गए एक शॉप पे, जहाँ पे जैसे फूड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे मिठाई देख रही थी। पर ऐसे हो गया था कि शॉपिंग जैसे करने गए तो थक गए आते जाते ही, तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे हम खाना खा के घर से गए थे, तो बस मीठा खाया हम लोगों ने। और एक मिठाई होती है माधुरी, आप लोगों को पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बहुत टेस्टी मिठाई होती है। ये वाला था क्या? छेना पेस्ट बोलते हैं। हाँ, ये खाओगे? माधुरी नाम रखा था। आई थिंक यही वाला था। नमस्ते फ्रेंड्स, और नमस्ते के साथ साथ ही शायद से मैं आप लोगों को वीडियो का एंड भी कर दूंगी, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में ये बोलने के लिए आई हूँ, बस विदा लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं काम ही कर रही हूँ। और क्या हो रहा है ना कि नहीं मतलब थोड़ा सा काम हमारे घर में लेट शुरू हुआ, तो लेट खत्म भी हो रहा है। और यहाँ पे हेल्पर वगैरह नहीं मिलते, तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे है, शहर से बाहर है और थोड़ा सा सोसाइटी है, तो सोसाइटी में आपको इतने ज्यादा आपको अवेलेबल नहीं होते। हाँ, ये ऐप है, उनसे आप मंगवा सकते हो। तो उसमें भी लेट हो गया थोड़ा सा, ऊपर कोई ठक ठक कर रहा है तो उसकी आवाज आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लीनिंग में हमें ज्यादा टाइम लग गया, और लेट करके काम होता रहा। तो बस ऐसे ही है। और इसके साथ ही दिवाली बस कल होने ही वाली है, छोटी दिवाली है, और पीछे बीते रात गई है धनतेरस। तो कल रात को हम लोग सारा कुछ करके फिर चले गए थे बाहर, जो कुछ तो धनतेरस के दिन ले आऊं, लेकिन इतनी थकी हुई थी और इतना ज्यादा वो था कि एक तो रात हो गई थी जाने में, रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था, और जब तक मार्केट पहुंचे तो थोड़ी बहुत दुकानें बंद हो गई थी, थोड़ा बहुत खुला हुआ था। और मुझे सिर्फ कुछ चीजें लेनी थी, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि धनतेरस के दिन कुछ लेते हैं, तो इसलिए मैं गई थी। तो लेने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं, पर मैंने किसी को देखा है वीडियो वगैरह में भी और आस पड़ोस में भी कि लोग ना यहाँ पे लोटा रखते हैं दूध रखने के लिए या छाछ वगैरह बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ भी लोटा का रिवाज है, लोटे से पहले लोग पानी पीते थे। लेकिन मेरे ना आया था मायके से, होता है ना, आता है लोटा मतलब दहेज का सामान जो आता है उसमें, तो मेरे भी 2-3 लोटे आए थे, लेकिन मैं वो गाँव में छोड़ आई थी, तो मैं लाई नहीं इधर, तो मेरे पास है ही नहीं, कई साल हो गए अब तो मुझे याद भी नहीं है। लेकिन इधर आके अब मुझे शौक चढ़ा है एक लोटा लेने का, तो स्टील का लोटा, मतलब वहाँ की पीतल और कांसे का तो मेरे पास है, पर स्टील का लोटा नहीं था। तो कल रात को मैं लोटा भर के लाई हूँ धन। तो धनतेरस के दिन मैं लोटा लेके आई, इसमें धन भरूंगी। के पीछे कारण यही है कि बस मुझे मन था एक लोटा लेने का, और ये 350 का दिया, कोई सस्ता नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि धनतेरस के दिन मैं लोटा भर के धन लेके आई हूँ, और यही है मेरा धनतेरस का शॉपिंग। और कुछ भी नहीं लिया, रात हो गई थी, घर आ गए थे, और वीडियो को लास्ट ही करने लगी थी, तो मैंने कहा मैंने लोटा नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि रात जो बर्तन खरीदा वो रह गया था। तो अभी मैं इसको डाल के फिर वीडियो को फिनिश करती हूँ और आप लोगों के सामने ले जाती हूँ। आप लोग शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करने का मन हो तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो गई छोटी दिवाली, कल है बड़ी दिवाली। कई लोग परसों भी कर रहे हैं, कई लोग कल भी कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं, लेकिन अपने तरीके से कल ही कर रहे हैं, मतलब 31 को कर रहे हैं।
और बस इस लोटे की शॉपिंग के साथ ही और कुछ भी नहीं लिया, लेकिन हाँ ये लोटा मेरे धन है तो इसके लिए। तो आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की भी और दीपावली की भी, दिवाली की। अब 1-2 दिन तो वीडियो में डालूंगी नहीं। मिलते हैं, आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी भी जिंदगी में सारी मनोकामनाएं पूरी हो, धन धान्य हो, जो भी चीजें आप मांगे, खुश रहें। बस खुश रहना बहुत जरूरी है, खुश रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, बाकी तो सब चलता रहता है। और करती हूँ और अगला वीडियो लाऊंगी 2-3 दिनों के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।